नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ एकेडमी के इस प्यारे से छोटे से YouTube चैनल पर। जैसा कि सभी को जानकारी मिल चुकी होगी कि आरपीएससी ने 2022 का तीसरा रिजल्ट, जो कि ग्रुप ए का तीसरा विषय है, संस्कृत का रिजल्ट जारी कर दिया है। निश्चित रूप से उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई जो 2 गुना में शामिल हुए हैं, और अग्रिम बधाई उन कैंडिडेट्स को जो 1 गुना में शामिल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज जो रिजल्ट आया है उसका क्या एनालिसिस है। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में जो हम इस विषय में हम जो अन्य विषयों की क्या कट ऑफ रह सकती है उसका सटीक विश्लेषण करेंगे। चलिए बढ़ते इस वीडियो में आगे, चलिए देखते हैं। देखिए, दिनांक 12/4 मतलब आज शाम को जो है संस्कृत का रिजल्ट जारी किया गया है। संस्कृत ग्रुप ए के संस्कृत विषय का जो है रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें कि प्रोविजनल सूची जारी की गई, जैसे कि पूर्व में की गई थी कि इस सूची में जिन जिन विद्यार्थियों के क्रमांक है, रोल नंबर है, उनको जो है अपनी पात्रता हेतु जो है आरपीएससी को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी। निश्चित रूप से सभी सब्जेक्ट में ऐसे होना है। हम इसके अतिरिक्त एक वीडियो जल्दी लाने वाले हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। आपका जो विस्तृत आवेदन पत्र, मतलब ये जो जमा होगा, विस्तृत आवेदन पत्र जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जमा होगा, उसमें क्या क्या ध्यान रखनी है, कौन कौन सी कमियां जो है वो आपको सुधारनी है, इसके अतिरिक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने। अभी भी मैं आपको अभी भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप जो है अपने जितने भी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित पात्रता के हेतु जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको आप तैयार कर ले। निश्चित रूप से आपका नंबर आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो रोल नंबर जारी किए गए हैं वो किए गए 404 कैंडिडेट के। कितने? 404 कैंडिडेट की। बात करते हैं मेरिट की। तो मेरिट जो है उसके हम एनालिसिस कर रहे हैं, आगामी जो स्लाइड है उसमें हम आपको दिखाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग, देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, हम बात कर रहे हैं 2018 की। 2018 में जो है कुल जो पद थे वो तो 156, और 2018 में लगभग 326 कैंडिडेट को, मतलब लगभग 2 गुना को जो है प्रोविजनल सूची में डाला गया। इसी प्रकार से 2022 की बात करें तो हमारे हैं 194 पद जो आज रिजल्ट आया है। बात करते हैं हम लोग 2018 की प्रोविजनल सूची की और मुख्य सूची की, दोनों की बात करते हैं। दोनों में क्या अंतर रहा और इस रिजल्ट में क्या अंतर रहने वाला है। बात करते हैं हम लोग जनरल की कट ऑफ की। देखिए, जनरल की कट ऑफ जो थी 2012 में वो थी 321, और जो 2018 में वो थी 321, और जो मेन रिजल्ट था उसमें जो कट ऑफ जी थी वो 9 नंबर बढ़कर प्लस 9 नंबर बढ़कर 330 हो गई। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में 311 थी जो कि बढ़कर हो गई 320, लगभग इसमें भी 9 नंबर का जो है वो उछाल आया। बात करते हैं एससी की। 292 की बढ़कर हो गई 302, लगभग 10 नंबरों का उछाल आया। बात करते हैं एसटी की, जिसमें जो 281 थी और बढ़कर हो गई 293। बात करते हैं हम लोग ओबीसी की। 312 थी और जो बढ़कर हो गई 321, इसका मतलब है 9 नंबरों का भी इसमें उछाल आया। बात करते हैं हम लोग एमबीसी की। तो एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 294 गई थी जो बढ़कर हो गई 316, इसका मतलब लगभग 22 नंबरों का अंतर देखने को मिला एमबीसी में। एमबीसी कैटेगरी में हम देखेंगे कि लगभग जितने भी रिजल्ट जारी हो रहे हैं या जारी होंगे या पूर्व में जारी हो चुके हैं, उन सभी में एक भारी अंतर देखने को मिल रहा है। उसका कारण यह है कि इसमें जो कैंडिडेट है बहुत कम है। चलिए बात करते हैं आज के रिजल्ट की। तो 2022 में पद जो थे वो 194 है, और जो हमारे पास प्रोविजनल सूची आपके सामने है जो आज के रिजल्ट में घोषित की गई है, तो आज जो रही है वो है 288, 288 रही है जनरल की। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो है वो 274 रही है। एससी की बात करें तो 243 रही है। एसटी की बात करें 232 रही है। ओबीसी की बात करें तो 201 रही है, सॉरी 269 रही है। बात करें हम लोग एमबीसी की तो ये रही है 250। अब क्या मेरिट रह सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुमानित जो हमारी मेन लिस्ट आने वाली है उसकी अनुमानित मेरिट क्या रह सकती है। आपको जो है अगर किसी कैंडिडेट के इतने नंबर बन रहे हैं तो वो सेफ सूची में है। तो कुल मिलाकर बात करते हैं हम लोग, तो जनरल की बात करें तो 288। देखिए, अगर हम इसको देखें तो यहाँ 9 नंबर प्लस रही है, तो क्या यहाँ पर भी उतने ही प्लस रहने की संभावना है। तो आपको जो पूर्व का रिजल्ट जारी हुआ था फिजिक्स का, उसमें हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि जो 40% वाला हमारा रूल आया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर दोनों पेपरों में 40% से कम प्राप्त करता है तो उसको मुख्य सूची से अलग कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि
ये जो अंतर है ये घटने वाला है, क्योंकि कई कई कैटेगरी ऐसी है जिसमें लोग नहीं मिल रहे। संस्कृत एक प्रचलित विषय है, निश्चित रूप से हर कैटेगरी के लोग उपलब्ध होने चाहिए। फिर भी आप देखेंगे कि एसटी की विडो में नॉट अवेलेबल आया है, इसके अतिरिक्त ओबीसी की जो विडो है उसके अंदर भी नॉट अवेलेबल आया है। तो कुल मिलाकर बात करें हम ये कि जो 40% का जो असर है, न्यूनतम 40% वाला जो असर है वो हर रिजल्ट में आपको देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जितनी पूर्व में मेरिट घटी थी, जितनी पूर्व में मेरिट बढ़ी थी, उतनी बढ़ने की संभावनाएं कम लग रही है हमें। तो देखते हैं क्या रह सकती है। तो बात करें जनरल की, तो हमारे अनुमान के अनुसार जो जनरल का रिजल्ट है वो रहेगा लगभग 295 के आसपास। आसपास का अर्थ ये हो गया कि 2-4 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं और 2 नंबर नीचे भी। निश्चित रूप से जिसके 295 के ऊपर आ रहे हैं वो सेफ लिस्ट में है, या 300 से ऊपर जिसके हैं वो निश्चित रूप से मिठाई खा सकता है और पड़ोसियों को भी खिला सकता है। बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 274 गई है और अधिकतम जो है वो 282 रहने की संभावना है। बात करते हैं एससी की, तो एससी की जो है वो 250 रह सकती है, 7 नंबर की बढ़ोतरी के साथ 250 हमें देखने को मिल सकती है। एसटी की जो है 232 है। तो निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए एसटी जो है वो ऐसा विषय है, ऐसा कैटेगरी है जिसमें जो है एक तो सीटें ज्यादा है, रेशियो के हिसाब से जितने एग्जाम दे रहे हैं उनके रेशियो के हिसाब से सीटें ज्यादा, तो निश्चित रूप से इसकी मेरिट जो है वो 235, मतलब 3 से 5 नंबर बढ़ सकती है, 235 से लेकर 240 के मध्य आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं ओबीसी की, सबसे बड़ा कैटेगरी है ये, हमारे किसी भी एग्जाम को लें तो यहाँ पर 200 जो है 69 है, जो बढ़कर 276 या हम के 278 तक जाने की संभावना है पूरी है। बात करते हैं एमबीसी की, तो एमबीसी में 250 है हमारी, जो बढ़कर 270 रह सकती है। तो निश्चित रूप से जिस किसी के भी 270 से ऊपर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। अब बात करते हैं हम अन्य विषयों की। देखिए हर विषय में जो 40% वाला रिजल्ट है उसका प्रभाव निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि अब तक 3 विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए गए। एक न्यूज और दे दूं आपको कि ये जो रिजल्ट है ये ग्रुप वाइज ही आएंगे, ये तय है। क्यों? क्योंकि देखिए आरपीएससी जो है वो एक अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो किसी के अधीन नहीं है कि ज्यादा कैंडिडेट अगर विरोध कर रहे हैं कि साहब हमारा जल्दी निकाल दीजिए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो उनका प्रोसीजर है उसके अनुसार ही वो निकालेंगे। तो निश्चित रूप से जो भूगोल और जो अन्य विषय हैं, तो अगले जो 10-15 दिन है उसमें आपको उनका रिजल्ट निश्चित रूप से घोषित होता हुआ दिखाई दे रहा। अगले हफ्ते जो है हमारा भूगोल का रिजल्ट आने वाला है। हम बात करते हैं अन्य विषयों की, इसके लिए हमने एक विषय को जो है आधार बनाया है। निश्चित रूप से हम लोग जो है भूगोल से जुड़े हैं, तो हम निश्चित रूप से जो है भूगोल को आधार बनाकर, क्योंकि हमारे जो कांटेक्ट है या हम कहें हमारे जो साथी हैं जो इस विषय से इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो उनसे हमने जब बात की तो हमारे पास जो अनुमान लिख के आया है वो निकल कर जो आया है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए हम लोगों ने संभावित कट ऑफ बनाई है भूगोल की। पद जो है इस साल जो रखे गए हैं वो 793 पद रखे गए हैं, और जो पूर्व में जो पद थे वो लगभग थे 782। अब बात करते हैं हम लोग 2018 की मेरिट लिस्टों की, कि 2018 की मेरिट लिस्टों में जो है वो भूगोल के क्या तो मेरिट रही थी और क्या अंतर देखने को मिला था प्रोविजनल और मुख्य सूची में। बात करते हैं 2018 की, तो प्रोविजनल जो सूची जारी हुई तो उस प्रोविजनल सूची में 278 रही थी, जो बढ़कर मुख्य सूची में 291 हो गई। बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस की, तो 244 थी, जो लगभग 25 नंबर बढ़कर 269 हो गई। बात करते हैं हम लोग एससी की, जो 221 थी और जो बढ़कर 241 हो गई। बात करते हैं एसटी की, जो 201 थी, जो 29 नंबर बढ़कर जो है 230 के मध्य स्थापित हो गई। बात करते हैं हम लोग ओबीसी की, तो 271 से बढ़कर ये 283 हो गई। और बात करते हैं एमबीसी की, तो यहां देखिए सभी कैटेगरी में सर्वाधिक जो मेरिट बढ़ रही है वो एमबीसी की बढ़ रही है। निश्चित रूप से पिछली बार भी बढ़ी थी और इस बार भी पूर्णतः ये आपको देखने को मिलेगा कि एमबीसी जो है वो सबसे ज्यादा उछाल ले रहा है। बात करते हैं हम लोग 2 गुना जो संभावित प्रोविजनल सूची हमारी जारी होने वाली है उसकी क्या मेरिट रह सकती है। तो हम देखेंगे कि हर बार जो रिजल्ट होता है या हम कहें जो पेपर होता है उसका जो लेवल है वो बहुत मायने रखता है। उसके साथ मायने रखते हैं ये नंबर, पदों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो निश्चित रूप से रिजल्ट जो है वो देखिए पदों की संख्या में तो ज्यादा अंतर नहीं है, वहां 782 के आसपास था या 793, तो पद तो लगभग वही है, बट वो जो 40% वाला रूल है वो इस मेरिट को निश्चित रूप से नीचे लेके आएगा। और जो आपके पेपर का लेवल, क्योंकि 2018 के पेपर और 2022 के पेपर की अगर तुलना करें तो 2022 वाला जो पेपर है वो ज्यादा स्तरीय देखा गया है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट तो नीचे आना ही है। जैसे 2015 का रिजल्ट जो था पेपर स्तरीय था तो काफी नीचे आ गया था। तो हम देखते हैं संभावित 2 गुना
भूगोल के लिए कौन कौन से विद्यार्थी कहां कहां सेव हो रहे हैं। बात करते हैं जनरल की जो है 260 प्लस माइनस का अर्थ ये हो गया कि 2-4 नंबर या तो ऊपर या 2-4 नीचे। जनरल की निश्चित रूप से जो जनरल के विद्यार्थी 2 गुना में आने वाले हैं, अगर उनके 260 से ऊपर है तो ये मान के चलिएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। निश्चित रूप से 260 265 वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाने वाले हैं। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, 250 वाले जो विद्यार्थी हैं, 250 से ऊपर वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, उनको मौका मिलने वाला है। बात करते हैं एससी की, तो एससी में लगभग 220 वाले जो विद्यार्थी हैं, देखिए एससी और जनरल के बीच लगभग हर रिजल्ट में, भूगोल के हर रिजल्ट में 2015 की गणना कर ले, 2018 की कर ले, 2022 की कर ले, तो आपको लगभग 25 से लेकर 30 अंकों का अंतर जरूर मिलता है। तो यहां पर जो है 220 रहने की संभावना है। एसटी की बात करें तो हमने 201 लिखा है, इसका मतलब यह है कि 200 से ऊपर वाले जो हैं उनका नंबर जरूर आने वाला है एससी के विद्यार्थियों का। बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी जो है उसमें लगभग 255 रहने की संभावना है। फिर हमारा एमबीसी, तो एमबीसी निश्चित रूप से ज्यादा रहेगा और 245 के आसपास वाले जो कैंडिडेट्स है उनको मौका मिल सकता है, उससे ऊपर वाले विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का। फिर जब रिजल्ट जारी होगा तब निश्चित रूप से सभी को पता चल जाएगा। ये केवल संभावित है, जो हमारे अनुमान है, हमारे साथियों के अनुमान है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो नंबर है वो 240 से लेकर 270 के मध्य ही आ रहे हैं। तो अपनी जो मेरिट है वो लगभग यही रहने वाली है। फिर देखते हैं क्या निकल के आता है हमारे सामने। फिर भी ये जो विश्लेषण है ये बहुत सारे विद्यार्थियों के अंकों को लेकर किया गया है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को इस वीडियो को देखकर भूगोल का अंदाजा लग गया होगा। इसी प्रकार से आप किसी अन्य विषय से हैं तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले वाले पेपर की जो है लेवल क्या रहा था, इस पेपर का लेवल क्या रहा है, पिछली मेरिट क्या है और आगे आने वाली मेरिट क्या है। हम कोशिश ये करेंगे कि लगभग सभी विषयों का हम इसी प्रकार से एनालिसिस आपके सामने रखें। बात रही आगामी रिजल्टों की, तो निश्चित रूप से आप लगातार देखेंगे कि प्रतिदिन एक विषय का जो है वो रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में कुछ सवाल होंगे, तो निश्चित रूप से सवालों का उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। तो आपका कोई भी अगर सवाल है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। तो निश्चित ही साथियों, हम जो है इस रिजल्ट को देखकर क्या निष्कर्ष निकलता है कि आगामी रिजल्टों की, निश्चित रूप से हमने भूगोल के रिजल्ट में आपको बताया कि क्या आपका रिजल्ट रहने वाला है। देखते हैं हम लोग। देखिए जो 2018 और 2022 के रिजल्ट का जो अंतर है, प्रोविजनल रिजल्ट का अंतर है, उसको हम लेकर आए हैं और उससे हम ये अंदाजा लगाएंगे या निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि किस विषय में क्या रह सकती है। बात करते हैं, देखिए जनरल 2018 की जो मेरिट रही थी वो रही थी 321 और जो फाइनल हम कहें कि प्रोविजनल जो मेरिट जो हमारी 2022 की निकली है, 2018 और 2022 की जो निकली है, इन दोनों के अंतर जो है वो लगभग 33 अंकों का अंतर रहा है। इसका मतलब है 2022 में जो मेरिट है वो 33 अंक गिर चुकी है। बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस की, तो उसमें 35, एससी में 49, एसटी में 48, ओबीसी में 43 और एमबीसी में लगभग 44 अंकों की भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से जो 40% वाला रूल है वो यहाँ काम कर रहा है और जो है मेरिट लगातार गिरती जा रही है। हर विषय में यही देखिए, आप अगर फिजिक्स को देखेंगे, बायोलॉजी को देखेंगे, तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है कुछ ना कुछ अंक मेरिट जो है वो कम रही है प्रोविजनल रिजल्टों में। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा। अच्छा, अब इससे निकलता है क्या निष्कर्ष? निष्कर्ष ये निकल रहा है हमारा कि आर्ट्स के जितने भी रिजल्ट आने वाले हैं उन रिजल्टों में जो है वो मेरिट 30 से 50 अंक कम रहने वाली है। किसी सब्जेक्ट में जो है वो 30 या उससे थोड़ी सी कम, और मैक्सिमम अगर बात करें तो 50 अंकों से ज्यादा मेरिट गिरने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल हर साल बढ़ता रहता है। तो हमारा जो ये वीडियो है वो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा और अगर आपको इसमें कोई भी अच्छी जानकारी लगी हो तो हमारे चैनल को, ये जो नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही अपने सखा साथियों के साथ हमारा जो ये चैनल है उसको जरूर शेयर करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारे जो टेलीग्राम पेज है उसको जरूर फॉलो करें ताकि आप जो है लगातार जो कंपटीशन से रिलेटेड न्यूज है वो आप प्राप्त कर सके, इसके अतिरिक्त जो डेटा है वो भी आप प्राप्त कर सके। तो आगे जो है इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।